गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने 5 प्रकार की जो इक्वेशन थी हमारे पास स्ट्रेट लाइन की। फर्स्ट मेरे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल टू, दूसरी वाई एक्सिस के पैरेलल, तीसरी हमारे पास थी ओरिजिन और फोर्थ में हमारे पास थी ओरिजिन के बाद स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म और फिफ्थ में हमारे पास थी 1 पॉइंट और स्लोप। राइट, अब इसके बाद हम फिफ्थ में आते हैं और वो फिफ्थ नंबर क्या है देखिए। फिफ्थ नंबर 6 नंबर हमारे पास 6 नंबर है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बेटे 2 पॉइंट की फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसको डिस्कस करने के लिए अपन एक फिगर बनाते हैं। और वो फिगर देखिए, ये अपने पास कार्टेशियन प्लेन है। इस प्लेन में सपोज करो एक लाइन ये है अपने पास और इस लाइन का नेम मैं L कह देता हूं। इस पर हमारे पास 2 पॉइंट हैं। एक तो अपने पास यहां पर है A x1 और y1 और दूसरा पॉइंट मेरे पास यहां पर है B x2 और y2। क्लियर है? अब देखिए किस प्रकार से ये अपनी इक्वेशन बन पाती है स्ट्रेट लाइन की जो 2 पॉइंट से पास होती है। लेट L बी a line which passes through 2 point A x1 y1 and B x2 y2। क्लियर बेटे? उसके बाद हम एक पॉइंट और लेट करते हैं। लेट P एक्स वाई ए थर्ड पॉइंट P एक्स वाई ए पॉइंट आल्सो लाई ऑन द लाइन L। दैट इज हमारे पास एक पॉइंट और है जिसको हम P कहेंगे और उसके पॉइंट x और y हैं, 1 है, x और y हैं। then slope of AP बेटे बराबर होना चाहिए slope of AB। क्यों? क्योंकि APB एक कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। रीजन लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि AP एंड B आर कोलिनियर। जब कोलिनियर होते हैं पॉइंट्स तो उनकी स्लोप बराबर होते हैं। किसी का भी एक पॉइंट उनमें कॉमन होना चाहिए लाइन का। तो देखिए एपी का स्लोप क्या होगा बेटे? एपी का स्लोप x माइनस में x1 सॉरी y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस में x1। क्लियर है? और फिर AB का स्लोप x2 माइनस y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। क्लियर है? इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। और जब बराबर होता है तो बेटे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास
क्या होता है, यहां पर देखिए y माइनस में y1 इक्वल टू में x माइनस में, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि यहाँ पर x माइनस में x1 का यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वन टाइप्स जो है क्रॉस करते हैं इसका, इनटू में y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 और इसके इनटू में x माइनस में x1। बेटे यह जो अपने पास इक्वेशन बनी है, यह रिक्वायर्ड इक्वेशन है इन 2 पॉइंट फॉर्म में। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इन 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर बेटे, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब हम इसके बेस पर एक क्वेश्चन से करते हैं, वो बेटे क्वेश्चन देखिए क्या है। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, साइड में रख लीजिए। y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इंटू में x माइनस में x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म में किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए बेटे वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट find the equation of a line which passes through the points -1 1 and 2 -4। क्लियर बेटे, यह 2.4 में हमारे पास सॉल्यूशन देखिए इसका। हेयर लेट पॉइंट ए -1 and 1 and b 2 -2 4, then x1 equal to -1 and y1 equal to 1, x2 equal to 2 एंड y2 इक्वल टू माइनस में 4। चूंकि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इनटू में x माइनस में x1। ये फॉर्मूला होता है बेटे। ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। y माइनस में y1 मेरे पास बेटे 1 है 1 इक्वल टू y2 माइनस का 4 माइनस में y1 1 अपॉन में x2 2 माइनस में x1 माइनस का है, ये माइनस और लगा लीजिए इनटू में x माइनस में -1। ठीक है बेटे, ये है। इसको और सोल्व कर लीजिए आगे। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है इसका। y माइनस में 1 इक्वल टू, ये माइनस के 4 माइनस का 1 -5 हो गया है अपॉन में माइनस माइनस प्लस और 2 1 3 इंटू में x माइनस प्लस हो जाएगा वो भी। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू में y माइनस में 1 इक्वल टू माइनस में 5 इंटू में x प्लस में 1। 3y माइनस में 3 इक्वल टू माइनस में 5x माइनस में 5। इसको इधर लाइए, 5x प्लस में 3y, इसको मैं इधर लेके आया था ना, इसको भी इधर लाइए, माइनस में 3 प्लस में 5 इक्वल टू 0। दैट इज 5x प्लस में 3y और प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये अपने पास इस क्वेश्चंस का जवाब में है, इन आंसर है। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो देखिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
बेटे दूसरा पॉइंट क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट हमारे पास है 81 का स्क्वायर, 281 एंड दूसरा पॉइंट मेरे पास है बी 82 का स्क्वायर और इनटू में 280 का T2। एक बार चेक करिए, 81 का स्क्वायर 281 और बी मेरे पास है 82 का स्क्वायर 282। इससे पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें बताना है और वो क्या होगा बेटे देख ही करते हैं। बेटे यहां पर देखिए x1 मेरे पास AT1 का स्क्वायर है और x2 मेरे पास होगा AT2 का स्क्वायर। y1 मेरे पास 2AT1 और y2 मेरे पास है 2AT2। क्लियर है। और हम जानते हैं कि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इनटू में x माइनस में x1 होता है। क्लियर बेटे, इसमें वैल्यू उठा के रखिए सब। y माइनस में y1 मीन्स 281 इक्वल टू y2 ये रहा 282 माइनस में y1 281 अपॉन में x2 82 का स्क्वायर माइनस में 81 का स्क्वायर इनटू में x माइनस में x1 81 का स्क्वायर। क्लियर बेटे, यहां पर आप a कॉमन ले लो, a से a कैंसिल हो जाएगा, साथ में 2 भी कॉमन लीजिए। y माइनस में 281 इक्वल टू 2 में a मैंने कॉमन लिया तो t2 माइनस में t1 हो गया अपॉन में यहां से मैं a कॉमन लेता हूं तो मेरे पास t2 का स्क्वायर माइनस में t1 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में x माइनस में 81 स्क्वायर। a से a कैंसिल हुआ, इसके दो फैक्टर कर दीजिए प्लस और माइनस में, माइनस वाला से कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला नीचे बचेगा। दैट इज मेरे पास क्या हुआ है y माइनस में 281 का t1 इक्वल टू ऊपर मेरे पास है t2 माइनस में t1 अपॉन में t2 प्लस में t1 इंटू में t2 माइनस में t1 और इनटू में x माइनस में 81 का स्क्वायर। यहां से एक पावर इसकी कैंसिल हो चुकी है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास होगा t2 प्लस में t1 इनटू में y माइनस में 281 इक्वल टू x माइनस में 81 का स्क्वायर। ये हुआ। अब हम इसको x और y के मीन्स जनरल फॉर्म में लिखूंगा तो देखिए बेटे जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए t2 प्लस में t1 इंटू में y माइनस में यहाँ पर 281 इंटू में t2 माइनस में प्लस में t1 इक्वल टू x माइनस में t1 का स्क्वायर। क्लियर है। इसको उधर ले जाइए सबको, तो x उधर हमारे पास ये रहा, ये उधर जाएगा तो माइनस में t2 प्लस में t1 इंटू में y और उसके बाद मेरे पास वो रहेगा माइनस में t1 का स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो प्लस में 2t1 इंटू में t2 माइनस प्लस में t1 इक्वल टू 0। बेटे ये मेरे पास आ रहा है और इसके बाद हमारे पास जो है मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या बनता है, x माइनस में t2 प्लस में t1 इंटू में y माइनस में t1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से 2t1 और t2 प्लस में 2t1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्लस का है, ये माइनस का है, मीन्स एक प्लस का बच जाएगा। x माइनस में t2 माइनस प्लस में t1 y और यहाँ पर प्लस का अपने पास t1 का स्क्वायर
और प्लस में 2a t1 और t2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास 2 पॉइंट से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्लियर बेटे? इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक्स और उसके साथ में 2 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। बेटे ये जो क्वेश्चंस हमने कर लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टाइप हमारी स्ट्रेट लाइन के हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।